आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती केंद्र सरकार ने किया भारत रत्न का ऐलान। कर्पूरी ठाकुर की जन्म जयंती पर जेडीयू आरजेडी के पटना में कार्यक्रम, पटना से दिल्ली तक बीजेपी भी आयोजित कर रही है कार्यक्रम। दिल्ली में कर्पूरी ठाकुर की जन्म जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह, कई मंत्री होंगे शामिल। समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की खबर पर खुशी की लहर, घर वालों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले पर बेटे सांसद रामनाथ ठाकुर ने मोदी सरकार का जताया आभार, कहा 36 साल की तपस्या का फल मिला। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को प्रधानमंत्री मोदी ने किया फोन, भारत रत्न की घोषणा पर दी बधाई। जेडीयू से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर भारत रत्न की घोषणा पर जताई खुशी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव कर्पूरी को भारत रत्न पर जताई खुशी, कहा बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था सम्मान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये सामाजिक न्याय आंदोलन की जीत है, आरक्षण विरोधी छुप गए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में ईडी की छापेमारी, टीएमसी नेता शाहजहां के ठिकानों पर छापा, इनकम टैक्स की टीम भी छापेमारी में शामिल। बंगाल राशन घोटाले को लेकर छापेमारी, इस बार भारी पुलिस बल के साथ की जा रही है छापेमारी। छापेमारी के दौरान घर पर नहीं मिला शाहजहां शेख, ताला तोड़कर दाखिल हुई ईडी की टीम। सुरक्षा के एहतियातन पूरे गांव में पुलिस फोर्स तैनात, चप्पे चप्पे पर नजर, चौतरफा घेराबंदी। इससे पहले शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापे के दौरान ईडी की टीम पर हुआ था हमला, इस बार ईडी की टीम है सतर्क। पिछले 20 दिन से फरार है टीएमसी नेता शाहजहां शेख, ईडी टीम पर हमले का मास्टरमाइंड। महाराष्ट्र डिप्टी अजीत पवार को भतीजे की आज ईडी में पेशी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होंगे पेश। महाराष्ट्र के बारामती से एनसीपी विधायक है रोहित पवार, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। महाराष्ट्र को ऑपरेटिव घोटाले में आया था रोहित पवार का नाम, पार्टी टूटने के बाद शरद गुट में शामिल। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर खड़गे ने गृह मंत्री शाह को लिखा पत्र, कार्रवाई की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि असम के नगांव में राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई चूक, काफिले के पास पहुंच गए थे बीजेपी कार्यकर्ता। असम के बारपेटा पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा, निशाने पर सीएम हेमंत और बीजेपी। राहुल का वार, कहा बीजेपी की यात्रा से ट्रैफिक नहीं रुकता, हमारी यात्रा से रुकता है, हम बीजेपी से नहीं डरेंगे, रुकने से हमें मिल रही है पब्लिसिटी। राहुल ने लगाया सीएम पर अन्याय का आरोप, हेमंता बोले नहीं चलेगा नक्सलवादी हथकंडा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच, जेडीयू का कांग्रेस पर बेवजह देरी का आरोप, राहुल बोले नीतीश ममता से बातचीत जारी। अधीर रंजन चौधरी का ममता पर पलटवार, कहा हम ममता की मदद से नहीं लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस अपने बल पर लड़ना चाहती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन गुजरात, कहा फिर से बनेगी मोदी सरकार। मिशन बिहार के लिए बीजेपी का प्लान तैयार, 4 फरवरी को बेतिया लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री की रैली, 30 जनवरी को नड्डा के कटिहार जाने के आसार। अपनी मांगों को लेकर आरटीसी के कर्मचारियों का प्रदर्शन, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के घर के बाहर इकट्ठे होकर फैसला वापस लेने की अपील। अयोध्या में दूसरे दिन श्रद्धालुओं का रेला, मंदिर परिसर के बाहर भारी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए रात भर लाइन में लगे रहे श्रद्धालु, कपाट खुलते ही मंदिर में प्रवेश। राम जन्मभूमि प्रवेश द्वार पर ही श्रद्धालुओं ने डाला डेरा, दर्शन की आस लिए रात भर खड़े रहे भक्त। भीड़ बढ़ने की वजह से प्रबंधन में आई मुश्किलें, कंट्रोल करने में छूटे पसीने। सिक्योरिटी जांच के बाद ही श्रद्धालुओं को मिल रहा है मंदिर में प्रवेश, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। अयोध्या में पहले दिन लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। श्रद्धालुओं के सैलाब को देखते हुए सीएम योगी पहुंच गए अयोध्या, हवाई सर्वेक्षण कर देखी व्यवस्था। भीड़ प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक, सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश। मुख्यमंत्री रामलला के गर्भगृह में जाकर उन्होंने देखी व्यवस्था, मंदिर समिति के लोग रहे मौजूद। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं को दिया आश्वासन, सभी को कराए जाएंगे रामलला के दर्शन। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्राण प्रतिष्ठा पर दिया बयान, कहा बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर कर रही ड्रामा। ममता को छुपे लफ्ज में राम मंदिर को लेकर वार, कहा देश में सियासी फायदे के लिए छुट्टी होती है घोषित, हम सालों से नेताजी की जयंती पर छुट्टी की मांग कर रहे हैं लेकिन हुई नहीं। मोहन सरकार का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का किया विलय। गणतंत्र दिवस को लेकर कश्मीर घाटी में सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं जबरदस्त बंदोबस्त। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक स्पेशल टीम कर रही है गहन जांच। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में गणतंत्र दिवस से पहले भारतीय सेना ने स्निपर्स तैनात किए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार के साथ जवान लगा रहे हैं गश्ती। सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।
सत्येन जैन की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कई बार टल चुका है ये मामला। राहुल गांधी से जुड़े मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई। रेप पीड़िता की पहचान सार्वजनिक की थी। महालक्ष्मी रेस कोर्स से जुड़ी अर्जी पर आज मुंबई में सुनवाई। एक थीम पार्क के खिलाफ होनी है सुनवाई। मराठा कोटे पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण पर चर्चा के लिए एक विशेष सत्र बुलाने का दिया है आदेश। नागपुर में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कई मांगों को लेकर किया चक्का जाम। आंदोलन जमकर लगाए नारे सरकार के खिलाफ। यूपीपीसीएस का रिजल्ट जारी। देवबंद के सिद्धार्थ गुप्ता टॉपर बने। प्रयागराज के प्रेम शंकर पांडे दूसरे और हरदोई के सात्विक श्रीवास्तव तीसरे स्थान पर रहे। समुद्र की सफाई को लेकर चेन्नई में चला अभियान। बच्चों ने लिया हिस्सा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में घाटी में हल्दा उत्सव मनाया गया। झूमते दिखाई दिए लोग। त्रिपुरा में मंत्री सुशांत चौधरी ने एमबीबी एयरपोर्ट प्रीमियर लीग में लिया भाग। साथ ही लोगों को किया संबोधित। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में आज भी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग का अनुमान सर्दी और कोहरे से 5 दिन राहत में। दिल्ली में शीतलहर कोहरे के कारण ट्रेनें हुई लेट। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की लगी लंबी कतार। भदोही में घना कोहरे के चलते बेहद कम हुई विजिबिलिटी। लोगों की बड़ी मुश्किलें। राजस्थान की कई जगह छाया कोहरा। अलवर में तापमान 2.5 डिग्री। मुरादाबाद में ठंड और कोहरे की दोहरी मार। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। आवागमन प्रभावित। 22 जनवरी को दिल्ली की खड़ा कॉलोनी में कुछ बाइकर्स हंगामा करते नजर आए। 7 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिवंडी में कपड़े के गोदाम में लगी आग। घटना का वीडियो आया सामने। अहमदाबाद में बस में लगी भयंकर आग। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। मसूरी में पुलिस पर बदमाश ने की फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीकर में ज्वेलर्स की दुकान पर नकाबपोश बदमाशों ने की फायरिंग। घटना सीसीटीवी में कैद। उल्लासनगर में जमानत पर बाहर आए आरोपी का आतंक। आरोपी ने महिला पर किया तलवार से जानलेवा हमला। मंदसौर में एक सरकारी गाड़ी पर पथराव। वीडियो में गाड़ी पर पत्थर मारता दिखा शख्स। अलीगढ़ में स्कूल बस और रोडवेज बस में जोरदार भिड़ंत। 4 स्कूली बच्चों सहित 5 घायल। प्रतापगढ़ में एक जूनियर इंजीनियर 1,30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। अन्य ठिकानों की तलाश जारी। संभाजीनगर में किसान ने की आत्महत्या। फसल को लेकर परेशान था किसान। हनुमानगढ़ी में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर में 2 साल तक ड्रम में बंद रही लाश। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कानपुर में तेज धमाके से गिरा एक घर। विस्फोट से 4 लोग घायल हुए। खेड़ा में डीजल से भरा टैंकर कार से टकराया। एक शख्स की गई जान। किशनगंज में युवक ने श्री राम और माता सीता के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी। बजरंग दल और स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। दुर्ग में बाइक चला रहे युवक का गला पतंग के मांझे से कटा। इलाज के दौरान युवक की मौत। जालौन में श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस दुर्घटना का शिकार। हादसे में 10 घायल। बाड़मेर में बेकाबू कार पिकअप से टकराई। 10 साल का मासूम गंभीर रूप से घायल। अजमेर में इमारत में लगी आग। कई लोग फंसे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। अररिया में 6 हथियारबंद अपराधियों ने की 90 लाख से ज्यादा की लूट। जांच में जुटी पुलिस। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेशंस का ऐलान। बार्बी और ओपेनहाइमर बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट। रनरनॉट ने अनाउंस की फिल्म इमरजेंसी की नई रिलीज डेट। जून में कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन के साथ होने वाला है क्लैश। अंकिता लोखंडे ने सुशांत के बारे में किया खुलासा। बोली, जितना मैं सुशांत को जानती हूँ शायद और कोई नहीं जानता होगा। आर्या 3 अंतिम वॉर का ट्रेलर रिलीज। 9 फरवरी से स्ट्रीम होगा आखिरी पार्ट। हनुमान के सीक्वल जय हनुमान की अनाउंसमेंट। 11वें दिन फिल्म ने कमाए करीब 7.5 करोड़ रुपए।